ये जो 98% वाला रिजल्ट तुम देख रहे हो ये उस बच्चे का है जिसकी जिंदगी में कभी क्लास 9 तक 60% से ज्यादा नंबर नहीं आए थे। क्लास 10th में मैंने उसको कुछ टिप्स दिए, उन टिप्स को फॉलो करने के बाद उसके सीधा बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में 98% आ गए। मैं अभी इस बात की गारंटी लेता हूं कि जिस बच्चे ने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया और मैं जो बोलता हूं उसको फॉलो कर लिया, उससे क्लास 10th बोर्ड में 98% लाने से कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी है। हेलो यार, प्रेम भैया, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10 का वो टॉपर रोड मैप देने वाला हूं जो पिछले साल मैंने बहुत सारे बच्चों को दिया था और इनका यूज करके उनके क्लास 10 के फाइनल एग्जाम में 95%, 98% इस तरीके की परसेंटेज आई। मैं कोई हवा बात नहीं कर रहा, पिछले साल भी मैंने बहुत सारे बच्चों को रोड मैप दिया था। मैं तुम्हें प्रूफ दे रहा हूं ये रोड मैप कितना कारगर है। पिछले साल हमारे चैनल में एक बच्चा था, इस बच्चे का नाम था शुभम। मैं तुम्हें बता रहा हूं इसका 9, तुम बिलीव नहीं करोगे यार, पूरा 9 इसका बर्बाद था। इसके 8 बर्बाद, 9 बर्बाद, 9 में इसके 60% से ज्यादा इसके लाइफ में नंबर नहीं आए थे। मैंने इसको 5 टिप्स बताई क्लास 10 के इस रोड मैप में, 5 टिप्स बताई और इसको फॉलो करने के बाद इसके परसेंटेज देखो। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में इसके 98% आ जाए, इसके नंबर देखो 98, 97, 98, 90 इस तरीके के नंबर इसके आ गए। तो क्या है वो 5 टिप्स? मैं चाहता हूं यार क्लास 10 स्टार्ट करने समय तुम भी इन 5 टिप्स को फॉलो करो। ऐसा नहीं मैं तुम्हें बहुत पढ़ने बोलूंगा कि 3-3 घंटे पढ़ो, 4-4 घंटे पढ़ो, नहीं, दिन के तुम्हें 2 से 3 घंटे बस पढ़ने और तुम्हारे 98 पॉइंट एकदम आ जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, जिस बच्चे ने भी इस पूरे 5 टिप्स को फॉलो कर लिया, मेरी इस बात की गारंटी है फॉलो करने के बाद अगर तुम्हारे क्लास 10 में 95% या फिर 98% नहीं आए ना भाई, मैं अपना नाम बदलूंगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि प्रूवन टिप है, बच्चों के नंबर इससे आए हैं। तो मैं चाहता हूं स्टार्टिंग क्लास 10 स्टार्टिंग करते समय तुम भी इन चीजों को फॉलो करो। अगर तुम्हारे क्लास 9th में अभी तक नंबर अच्छे नहीं आए, कोई डरने की बात नहीं है भाई। क्लास 10 बहुत अलग होता है, तुम्हारा सेंटर में एग्जाम होता है, तुम्हारी कॉपी बाहर जाती है, टीचर्स कोई और कॉपी चेक करते हैं, सीबीएसई तुम्हारा पेपर बनाता है। तो क्लास 10 में अगर कुछ सीक्रेट टेक्निक्स को तो अगर तुम्हें पता रहेगी, कुछ रोड मैप जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसमें कुछ मैं सीक्रेट टेक्निक्स बताऊंगा, वो टेक्निक्स तुम्हें पता है कि तुम वही चीज पढ़ोगे, तुम्हारे 9 से रिजल्ट तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम अपने टॉपर्स को पीछे छोड़ दोगे। तुम्हें पता रहेगा पेपर कैसे बने, कैसे चेक होता है, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। बिल्कुल तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे पेरेंट्स सब शौक हो जाएंगे इस बच्चे के जिसकी जिंदगी में अच्छे नंबर नहीं आए, इसके इतने नंबर क्लास 10 में कैसे आ सकता है, इस बात की मेरी गारंटी है। बस तुम सोच लेना, प्रेम भैया जो बता रहे हैं उसको आंख बंद करके फॉलो करना है एकदम। साल के स्टार्टिंग से ज्यादा पढ़ना भी नहीं, दिन के 2 घंटे पढ़ना, एकदम हंसते खेलते तुम्हारा क्लास 10 निकलेगा और 98 भी तुम्हारे आ जाएंगे। बस शुरू से लेकर अंत तक फॉलो करना। जितनी चीजें बताऊंगा मैं तुम्हें 5 टिप्स बताऊंगा, टिप नंबर 4 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सारे टिप्स ध्यान से सुनना, उनको फॉलो करना है, कॉपी पेन लेकर नोट कर लेना। तुम्हारे आराम से एकदम खेलते खेलते क्लास 10 निकल जाएगा, बहुत अच्छे तुम्हारे नंबर आएंगे। जो बोलते हैं क्लास 10 हार्ड है, वो तुम्हें झूठ बोलते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 10 के टॉपर रोड मैप को। मैं फिर से बोल रहा हूं यार, ये जो पहला टिप मैं तुम्हें देने वाला हूं, 5 टिप्स दूंगा, पहले टिप पे हम लोग आते हैं। ये जो पहला टिप मैं तुम्हें देने वाला हूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इसको फॉलो करने के बाद तुम पहले दिन से ही अपने क्लास 10 में टॉपर बन जाओगे। मतलब कि अपनी क्लास में तुम्हारे फ्रेंड शॉक हो जाएंगे, यार ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्या कर रहा है, इसको ये कैसा सीक्रेट पता चल गया, ये पढ़ने कैसे लगा, ऐसी बातें तुम्हारे बारे में बनाएंगे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, मैं बहुत सारे बच्चों से पूछ रखा है ये चीज और एकदम बिल्कुल ये काम करती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तुम्हारा क्लास 10 स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो भी गया तब भी काम चल जाएगा, तो मेरी बात बस ध्यान से सुना। ये प्रूवन है, मैंने खुद क्लास 12th में अपने यूज किया इस चीज को और मैंने 90+ खुद फोड़ रखा है 10th और 12th दोनों में। सब मेरी बात को बहुत मजेदार चीज, ध्यान से सुनना। अब देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा क्लास 10 देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं क्लास 10 में प्रो बनो। अब क्लास में प्रो बनो, क्लास में प्रो बनने का मतलब क्या, अभी तक तुम 9th में कैसे थे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10th 9th के बराबर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना, प्रो बनना है। क्लास में प्रो बनने का तरीका क्या भैया, पहले दिन से ही प्रो बनो। पहले मेरी बात सुनो, बहुत तुम्हें मजा आने लगेगा पढ़ने में, ध्यान से सुनना भाई। क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें जैसे पता चले कि तुम्हारा क्लास 10 में न्यू चैप्टर स्टार्ट होना है, जैसे तुम पहले दिन जाओगे, टीचर बोलते हैं पहले दिन तो वार्म अप लेते हैं, अगले दिन बोलते हैं कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले, मैथ्स साइंस हिस्ट्री तीनों वाले, तीनों टीचर बोलते हैं कि मैथ में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, साइंस में चैप्टर नंबर 1 और एसएसटी में भी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अब तुम्हें जैसे पता चले कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होना है, अब तुम दिमाग लगाओ कि मैथ में सर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तो क्या एक्सरसाइज 1.1 ही पढ़ाएंगे? तो क्या करो तुम यूट्यूब से पहले ही वो एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 का कवर कर लो, कुछ मतलब तुम्हारा इंट्रोडक्शन कवर कर लो, एक्सरसाइज कवर। जैसे ही सर तुम्हें पढ़ाएंगे क्लास में, तुम्हें मजा बहुत आएगा, क्योंकि समझने में बहुत मजा। जब तुम्हें कोई चीज पता होगी तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा, फिर तुम्हें एकदम, और तुम सर अगर आंसर पूछ लिए कुछ, तुम आंसर भी तुरंत दे रहे हो, तुम एकदम टॉपर बने। तुम्हारे फ्रेंड्स सोचते रहेंगे हम तो सीख ही रहे, इसको कैसे पता। तो भाई यूट्यूब में भी बहुत सारे अच्छे टीचर, एक से बढ़िया एक टीचर है, तुम्हें कुछ नहीं करना, किसी भी चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ लेना। मैथ में क्लास में हवा बन गई, बोला हीरो बन गए तुम क्लास में हीरो बन गए भाई यूट्यूब के थ्रू। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, किसी को बताना मत, सीक्रेट ट्रिप है। दूसरी चीज, साइंस में मैडम आएगी, फिर साइंस में मैडम पढ़ाएगी या सर पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ाएंगे, टॉपिक नंबर 1 2 3 मैक्सिमम 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, पहले चैप्टर का 3 टॉपिक पढ़ के चले जाना पहले दिन। अब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, ज्यादा तुम्हें पढ़ना भी नहीं, कैसे कैसे पढ़ना मैं बता दूंगा, एकदम चिल होकर जाना, कोई दिक्कत, बहुत तुम्हें मजा आने लगेगा। तुम्हारे क्लास की लड़कियां देखने लगेंगे तुम्हें, ये क्या कर रहा है, ये प्रूवन है भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
एसएसटी में भी वही, अगर सर ना बोले तो छोड़ देना, सर जैसे बोले कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, समझ जाना सर स्टार्ट करने वाले। इंग्लिश हिंदी में तो ऐसे भी स्टोरी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन ये 3 सब्जेक्ट होंगे तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या एसएसटी में भी तुम्हें वही करना। तो पहले दिन जब भी तुम्हें पता चले कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो, कोई जरूरी नहीं पहला ही चैप्टर हो, वो दूसरा चैप्टर भी हो सकता है, वो तीसरा भी हो सकता है, बस तुम्हें ऐसा दिखाना कि तुम बहुत पढ़ने वाले हो क्लास में। मतलब अगर तुम पढ़ के जाओगे तुम्हें ऑब्वियसली समझ में भी अच्छे से आएगा, तुम कॉपी में नोट भी करते रहो, कोई आंसर पूछ लिया सर ने, तुम आंसर भी दे रहे हो, टॉपर पहले बन गए। पर एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें क्लास 10th में 95% या फिर 98 पॉइंट लाने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, प्रो वाली स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। इतना इजी रहता है सबके 95 आ जाते, कुछ तो अलग होगा भैया, जो कि हाँ, मतलब कि जो कुछ बच्चे हिला पाते हैं, वही चीजें मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं। प्रो वाला एक टाइम टेबल और प्रो वाली स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, तो ध्यान से बिल्कुल सुनना, कान खोल के सुनना। बहुत ज्यादा पढ़ने नहीं बोलूंगा, 2 घंटे ही पढ़ने पड़ेंगे, वही सिस्टमेटिक वे में तुम्हें बता दूंगा और तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, बहुत आराम से नंबर आएंगे, डरने वाली बात नहीं है। पर ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, क्लियर वाली बात है। स्टार्ट करते हैं यार हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रो टाइम टेबल के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे प्रो स्ट्रेटेजी के बारे में, क्या स्ट्रेटेजी होगी। पहले टाइम टेबल तो बना ले भैया, पढ़ेंगे तब ना स्ट्रेटेजी फॉलो, मतलब कितना पढ़ना पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम तक तुम्हें 98 दिलवाएगा। समझ रहे बात को, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वो रहेगी। पहले ध्यान से सुन लो, कितना पढ़ना तुम्हें, 3 घंटे ही पढ़ने हैं दिन के, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। बहुत लोग बोले क्लास 10th है 15 घंटे 17 घंटे, नहीं यार उतना नहीं पढ़ना था, ये क्लास 10th है यार, इसका सिलेबस बहुत छोटा होता है, 3 घंटे पढ़ के तुम आराम से 98 ला सकते हो। बहुत लोग बोलते होंगे कि क्लास 10 में 15 घंटे पढ़ने रहते हैं, 18 घंटे, नहीं, 3 घंटे से ज्यादा कोई नहीं पढ़ना, 2 से 3 घंटे पढ़ने, आराम से 98 आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। बहुत चिल में तुम्हारा क्लास 10 बहुत चिल करके जाएगा, बहुत आराम से जाएगा, बहुत खेलते खेलते जाएगा, मैं क्लैरिटी दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। 3 घंटे ही पढ़ने, क्या क्या करना भैया, 3 घंटे ही पढ़ने पर 100% फोकस के साथ पढ़ना। अगर तुम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 3 घंटे अगर तुम पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं बोल 1 घंटे करके पढ़ो, या तो तुम क्या करो 9 से 12 पढ़ लो, या रात में 9 से 12 पढ़ लो, या तो 8 से 11 पढ़ लो, या तो 7 से 10 पढ़ लो, इस तरीके की पढ़ सकते हो। 2-2 घंटे करके पढ़ सकते हो, या 1.5 घंटे करके पढ़ सकते हो। जब भी पढ़ो 100% फोकस के साथ पढ़ो, ये नहीं कि तुम पढ़ रहे हो इधर तुम फोन भी चेक करो, मैसेजेस भी चेक करो, वैसे तो काम नहीं, फिर इंस्टाग्राम चेक करो, वो नहीं चलेगा भाई। तुम जब भी पढ़ोगे 100% फोकस के साथ पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ोगे तभी वो काउंट होगा, नहीं तो काउंट नहीं होगा। समझ मेरी बात को, तो ये मेरी शर्त रहेगी, जब भी पढ़ोगे एकदम फोकस के साथ कि हाँ भैया मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, एकदम फोकस है। अब ज्यादा कुछ तुम्हें करना नहीं रहेगा, मैथ दिन के 1 घंटे, साइंस दिन के 1 घंटे, एसएसटी दिन के 1 घंटे, 98 तुम्हारे आ जाएंगे। 98 इतने में आ जाएंगे, कैसे आएंगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कॉपी पेन लेना है। अब तुम्हें एक नोटबुक बनानी है, नोटबुक मतलब एक कॉपी बनानी है। कॉपी में क्या रहेगा, वो कॉपी यूट्यूब वाली कॉपी रहेगी, यूट्यूब वाली कॉपी रहेगी, इसमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट तुम्हारे रहेंगे इसमें, क्लियर वाली बात है। अब तुम्हें नोटबुक पेन लेना है और तुम्हें लेक्चर्स, यूट्यूब नोटबुक पेन यही सारे सब्जेक्ट के रहेंगे, एक लेक्चर देखना है, यूट्यूब का लेक्चर खोलना, वन शॉट खोल लिया, कुछ खोल लिया। अब उसके तुम्हें मेक नोट, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेक नोट, इसके नोट्स बना लेने। जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि एक्सरसाइज 1.1 जैसे तुमने किया, उसमें नोट कर लिया, कॉन्सेप्ट नोट कर लिया, इसका टॉपिक 1 2 3 नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। ये तुम्हारे हाथ में अगर रहेगा तुम हीरो रहेगा, जब भी तुम भूलोगे तुम इसे रिवाइज कर लोगे। तो ये एक ही कॉपी में तुम्हारे सारे सब्जेक्ट रहेंगे, ये तुम्हें करना रहेगा, ये तुम्हारा टाइम टेबल रहेगा। ये दिन के 1 घंटे पढ़ने हैं भैया, अभी सब कुछ तुम्हारा कवर हो जाएगा, मैं तुम्हें बताऊंगा प्रॉपर स्ट्रेटेजी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, वो स्ट्रेटेजी फॉलो 98 आ जाएंगे। पहले तुम्हें एक कॉपी बनानी है और दिन के 1 घंटे पढ़ने, सब कुछ तुम्हारे 1 घंटे में कवर करते चलोगे। इतनी चीजें तुम नहीं कर लोगे 1 घंटे में कवर, तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 1 घंटे में कवर। 2-3 टॉपिक रहते हैं भैया, एक टॉपिक क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या, एक डेफिनेशन रहेगा और उसके बारे में कोई बताया, खत्म हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर वाली बात है। एक दिन में तुम्हारा इतना काम हो जाएगा। अब मेन हम लोग स्ट्रेटेजी पे आते हैं, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना। अब इंपॉर्टेंट चीज है 98 पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी क्या होगी। टाइम टेबल तो हमने देख लिया कि दिन के 3 घंटे पढ़ने, स्ट्रेटेजी क्या होगी अब हमारी जो बोर्ड में तुम्हें 98 दिला। पहला तुम्हारा फोकस होगा हाफ ईयरली में 95% लाना। अगर तुम हाफ ईयरली में ले आओगे, पहला बात तो हाफ ईयरली में ले आओगे, तुम्हारे फ्रेंड्स हर कोई पूरे स्कूल तुम्हारे फ्रेंड हर कोई तुम्हारा नंबर 100 हो जाएगा, जिसके अभी तक नंबर नहीं आया। हाफ ईयरली में इसके नंबर के सबसे पहले तो लोग हाफ ईयरली में ही शौक होते हैं, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में होता है। अगर हाफ ईयरली में तुम 95 ले, बोर्ड में 98 भी आ जाएंगे, आराम से बोर्ड में आ जाएंगे। अगर हाफ ईयरली में तुमने 95 लिया है, पहला गोल शॉर्ट टर्म होना चाहिए कि अप्रैल महीने में क्या करना है, मई में क्या करना है, हाफ ईयरली में क्या करना है। हाफ ईयरली तुम्हें बता देगा तुम कितना लाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना, गोल बनाओ कि सितंबर तक 50% सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। पहला तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल ये होगा। तो उसके बाद तुम देखोगे अप्रैल में क्या करना है, मई में क्या करना है, जून में क्या करना है। अप्रैल में हाफ ईयरली में, सितंबर तक तुम्हारा 50% सिलेबस तुम्हारा ओवर हो जाना चाहिए। तुम्हें ये गोल बनाना, फिर बोर्ड एग्जाम में 100% हो जाएगा। मेरी बात समझना, मैथ में टोटल 14 चैप्टर है तुम्हारे, हाफ ईयरली में कितने आएंगे भैया, 7 आएंगे। साइंस में 13 चैप्टर है, हाफ ईयरली में कितने आएंगे, 7 आएंगे। एसएसटी में 19 चैप्टर है, टोटल 21। सिलेबस में टोटल तुम्हारे 19 ही है, 2 चैप्टर गायब है। पहला तुम्हारा कंज्यूमर राइट्स, दूसरा तुम्हारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और तीसरा तुम्हारा कौन सा चैप्टर है, लाइफ लाइन्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और तीसरा तुम्हारा क्या, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हिस्ट्री का चैप्टर है, वो कुछ गायब कर दिया गया। तो टोटल 19 चैप्टर ही तुम समझो बात को, मोटा मोटी है तुम्हारे, उसमें 9 चैप्टर तुम्हारे आएंगे। क्लियर वाली बात है, इतने चैप्टर तुम्हारे हाफ ईयरली में आएंगे। अब तुम्हें क्या क्या करना है,
करना है अप्रैल में तुम्हें, अब देखो हाफ ईयरली का रोड मैप कैसे बनाना है। अप्रैल में तुम्हें 2 चैप्टर मैथ के, 2 चैप्टर साइंस के, 3 चैप्टर एसएसटी करना है। इंग्लिश हिंदी तुम्हारा क्या रहता है, थ्योरी रहती है। अगर तुम समरी भी पढ़ लोगे ना, मैंने वैसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने समरी पढ़ के और बोर्ड एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ के इंग्लिश और हिंदी में 100/100 फोड़े हैं, 100/100 फोड़े। मैं वो बंदा हूं जिस मैंने 93 आउट ऑफ हिंदी में फोड़े थे और मैंने हिंदी बिलीविंग का मात्र 4 दिन में पढ़ी थी, 4 दिन में पढ़ी थी और 93 आउट ऑफ 100 आ गया था। तो इंग्लिश हिंदी तुम्हें रोड़ा नहीं बनेगा, तुम्हारा रास्ता अगर रोकेगा तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए, मैथ साइंस हिस्ट्री। इसमें तुम्हें गोल हासिल करना, मैं सीनियर हूं, मैं तुम्हें उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। अप्रैल में 2 चैप्टर मैथ के, 2 साइंस के, 2 एसएसटी के। इसी तरीके से तुम करोगे, कैसे करोगे, जैसा मैंने तुम्हें बताया डेली तुम समरी वगैरह करोगे, आगे स्ट्रेटेजी कैसे करना वो भी बताऊंगा। ये तुम पहले ऊपर कर लोगे, उसके बाद कुछ बुक्स वगैरह भी तुम्हें लगानी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। वो मैं आगे बात करूंगा। देखो तुम्हें करना क्या, पहले रोड मैप देख लो। अप्रैल में 2 चैप्टर करने हैं मैथ के, 2 साइंस के, 3 एसएसटी के करने हैं, ठीक है। पहला मैथ है, दूसरा साइंस है और तीसरा एसएसटी है, समझ रहे, तीसरा एसएसटी। फिर मैं तुम्हारा समर वेकेशन पूरा रहेगा, तो समर वेकेशन वो हंसते खेलते निकल जाएगा, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, पूरा एंजॉय करो यार। 10th है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा एंजॉय करो। जून में तुम्हारा आएगा फिर 2 मैथ के, 2 साइंस के, 3 एसएसटी के। फिर जुलाई में 3, अब जुलाई में थोड़ा थोड़ा तुम्हें हार्ड करना पड़ेगा क्योंकि हाफ ईयरली करीब आएगा, सितंबर में हाफ ईयरली आ जाएगा। तो 3 मैथ के, 3 साइंस के, 4 एसएसटी, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगस्त में तुम्हें सब रिवाइज करना, कैसे करना अब बताऊंगा। हाफ ईयरली में तुम्हें लोगों को शॉक करना है, पहली चीज वो करनी है, पूरे फ्रेंड शॉक हो जाएंगे तुम्हारे कि तुमने कैसे लिया। अब मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बात करता हूं, क्या करना है। इतना तुम कर लोगे ना, तुम्हें देखकर तुम्हारे फ्रेंड्स अगर शौक नहीं हो तो बोला भैया तुम आप बेकार बताते हो, एकदम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, हर कोई तुम्हें देखकर सोचेगा कि ये कैसे कर रहा है ये बंदा, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे फैमिली, सब कोई, ठीक है। तो इतना तुम्हारा काम। इंग्लिश हिंदी समरी रहती, समरी यूट्यूब से तुम देख लेना, स्कूल में मैडम पढ़ाती है वो भी तुम सुन सकते हो, यूट्यूब से समरी स्टोरी देख लो, काम तुम्हारा हो जाएगा इंग्लिश हिंदी में। ये तुम्हारा हो गया। अब करना कैसे वो मेन चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। अब तुम्हें करना क्या, देखो अब प्रो स्ट्रेटेजी में तुम्हारा सबसे पहले क्या, अब देखो वो तो हमने देख लिया पहले। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे का रोड मैप देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे करना कैसे है। सबसे पहले तुम्हें अक्टूबर में क्या करना, फिर अक्टूबर हाफ ईयरली हो गया, सितंबर में 95 आ गए तुम्हारे। अक्टूबर में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 2 चैप्टर मैथ के, 2 साइंस के, 3 एसएसटी के। फिर तुम्हारा नवंबर में 2 मैथ के, 2 साइंस के, 3 एसएसटी के। दिसंबर में 3 मैथ के, 3 साइंस के, 5 एसएसटी के तुम्हें करना है। और जनवरी में रिवाइज करना और फरवरी में तुम्हें सैंपल पेपर सॉल्व करने, जो तुम्हारे पेपर्स होते हैं वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, डरने वाली बात नहीं। ये तुम्हारा रोड मैप रहेगा। करना कैसे अब बता रहा हूं। अब तुमने देख लिया कि अब तुम्हें समझ में आया कि अप्रैल में भैया मैथ में 2 हो जाने चाहिए, साइंस में 2 हो जाने चाहिए, एसएसटी में 3 हो जाने चाहिए। अब तुम्हें दिमाग में रख के मैं पीछे छूट रहा हूं कि आगे जा रहा हूं। तुम ज्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा 2 मैथ के, 2 साइंस के, 3 एसएसटी के। इससे तुम स्कूल के साथ में भी रहोगे और टॉप भी कर जाओगे, कोई डरने वाली बात नहीं। स्कूल के ऐसे नहीं, बहुत आगे मत भागना। स्कूल में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, तुम पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 15 जो आने ही वाला नहीं है, समझ रहे। हाफ ईयरली में तुम्हें लेकर ही चलना, एकदम उसी को प्रैक्टिस करते रहना, क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हारा रहेगा। अब तुम्हें चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है, 100 पॉइंट कंप्लीट कैसे करना वो मैं तुम्हें बताऊंगा। चैप्टर कंप्लीट करने समय तुम्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसको भी कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा। तुमने देख लिया कि मुझे अप्रैल में इतने करने, मई में इतने करने, सारा तुमने देख लिया कि मुझे अप्रैल में इतने करने, मई में इतने करने, करना कैसे कंप्लीट वो बता देता हूं। अब तो तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, क्लियर होता है, ठीक है। आगे आते हैं। अब हम 100 पॉइंट किसी चैप्टर को भैया हम कैसे कह सकते हैं, प्रो स्ट्रेटेजी से यहां पर लगती है कि 100 पॉइंट तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तभी ना तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 किसी भी सब्जेक्ट में नंबर आएंगे। 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएंगे, ये 100 पॉइंट चैप्टर तो खत्म करना पड़ेगा भैया। पर हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया कि कोई टीचर हमें बोलता है कि आर डी शर्मा लगा लो, आर एस अग्रवाल लगा लो, कोई फलाना रेफरेंस बुक ले लो। क्या भैया ऐसा होता है क्या भैया, जरूरी है कि हम एकदम उनकी रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तभी हमारे पूरे नंबर आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम सीबीएसई के सुनो, सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनना। तुम सीबीएसई सुनो, सबसे पहले चैप्टर खत्म कैसे करते हैं। चैप्टर खत्म देखो यार, मैं तुम्हें क्लैरिटी बता रहा हूं। सीबीएसई का भी लेटेस्ट सिलेबस आया था, ये वाली वीडियो मैंने तुम्हें बनाई है। इसमें मैंने बताया था, इस वीडियो में मैंने बताया कि कौन कौन सी बुक्स तुम्हें इस साल के लिए पढ़नी, इससे बाहर तुम्हें कोई बुक नहीं पढ़नी। अगर तुम कोई आलतू फालतू बुक पढ़ोगे उससे तुम्हारा पेपर ही नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैंने बता दिया था, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि तुम्हें कौन कौन सी बुक इस साल के लिए पढ़नी है, उसके अलावा तुम्हें कोई बुक नहीं पढ़नी। क्लियर वाली बात है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने रिकमेंड कर दिया है, एक एनसीईआरटी एग्जांपल। एनसीईआरटी एग्जांपल भी कौन सा वो मैंने इस वीडियो में बताया, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर वाली बात है, वो तुम इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। सबसे पहले मेरे ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें मैथ और साइंस खत्म करने के लिए, मैं सबसे पहले तुम्हें चैप्टर खत्म करने के लिए मैथ और साइंस के लिए एक स्ट्रेटेजी लगती है, एसएसटी के लिए अलग लगती है, इंग्लिश हिंदी के लिए अलग लगती है। पहले हम लोग मैथ और साइंस के बारे में बात करेंगे। बुक्स कौन कौन सी यूज होगी, पहली एनसीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी एग्जांपल, इसके अलावा कोई बुक यूज नहीं होगी। कैसे करना अब बता देता हूं। सबसे पहले मैथ और साइंस करने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले समझ लो, मैं मानता हूं तुमने कोई मैथ का चैप्टर उठाया, तुम कल मैथ का एक चैप्टर उठा रहे हो, साइंस का चैप्टर, मैं मानता हूं मैथ का उठा रहे हो। मैथ का उठाया, चैप्टर नंबर 1 तुमने उठाया मैथ का, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है खत्म करने के लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना, वही यूट्यूब वाली कॉपी लेनी है, वन शॉट एक लेक्चर उठाना। बहुत सारे यूट्यूब में लेक्चर है, तुमने कोई कोर्स ले रखा है उससे भी तुम कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चों ने कोर्स नहीं ले रखा, यूट्यूब पर बहुत कंटेंट है यार, बहुत टीचर्स अच्छा पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। समझ बात को, तो एक वन शॉट लेक्चर उठा लिया और वो कॉपी ले लिया, शॉर्ट वाली को लेक्चर उठा लेना। अब उसमें क्या करना, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मैथ का चैप्टर, पहले चैप्टर रियल नंबर है तो रूट 3 इरेशनल क्या होती है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके नोट्स बना लेने, मेक नोट्स उसके बना लेने। क्या क्या चीजें चैप्टर में, सारी चीजें कॉपी में नोट कर ली कॉपी में कि टीचर पूरा क्वेश्चन सॉल्व
तक करके बता रहा है कि क्या क्या चीजें चैप्टर में, वो तुमने कर लिया। उसके बाद एक बार सिलेबस में नजर डालना 2026 के सिलेबस में, मैंने सिलेबस खुद डाल रखा है क्या क्या सिलेबस में, तुम कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज तो नहीं पढ़ रहे हो, तो एक बार सिलेबस में नजर डालो। इतनी चीज तुमने कर ली तो तुम्हारा चैप्टर का पूरा पूरा फिलर हो गया। क्या भैया इतना करने पर बोर्ड में हमारे पूरे नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, बोर्ड में भी नहीं आएंगे, हाफियली भी नहीं आएंगे। तुम्हें क्या करना है, मेन चीज जो तुम्हें करनी है, एनसीईआरटी इज द की। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जांपल लगा लेनी है, ये दो चीजें तुम्हें करनी है, पूरी बुक लगा लेनी है तुम्हें। टोटल एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन है? इसमें 15 क्वेश्चन है पहले चैप्टर में, दूसरे क्वेश्चन में तुम्हारे 20 क्वेश्चन है, तीसरे चैप्टर में हो सकता है फिर 15 क्वेश्चन हो, तो एक चैप्टर में 15 क्वेश्चन करके। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कितने क्वेश्चन? इसमें एमसीक्यू ज्यादा है, तो एमसीक्यू इसमें तुम्हें करने पड़ेंगे। क्लियर वाला बात है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने पड़ेंगे। टोटल में एक चैप्टर में तुम्हें 30 क्वेश्चन पड़ेंगे। सिमिलरली एकदम साइंस में भी तुम्हारा है, अगर साइंस में भी तुम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें भी 30 क्वेश्चन तुम्हें पड़ेंगे। यही वाली चीजें तुम्हें फॉलो करनी, जैसा मैंने तुम्हें बताया मैथ और साइंस दोनों पे। वन शॉट देखोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, ठीक है, फिर मेक नोट्स बनाओगे, सिलेबस चेक करोगे, एनसीईआरटी इतना तुम कर लोगे, 100 में 100 तुम्हारे मैथ और साइंस दोनों में आ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। मैं वो बंदा हूं ना जिसने एसएसटी सब्जेक्ट में 93 आउट ऑफ 100 पोर्ट रखे हैं, मैथ में 94 रखे हैं। 10th की बात करो, क्लियर वाली बात है, तो तुम्हारे आराम से जाएंगे, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं कौन सी बुक लेनी है, दो बुक एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, आगे तुम्हारा क्या, आगे तुम्हारा एसएसटी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, एसएसटी की प्रो स्ट्रेटेजी क्या होगी भैया। 100 आउट ऑफ 100 एसएसटी में कैसे लाए? मैंने तुम्हें बोला था 93 आउट ऑफ 100 मैंने पोर्ट रखे हैं। एसएसटी में 93 आउट ऑफ 100 बोर्ड एग्जाम में पढ़ने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है, एक सिंपल चीज करनी थी, सिर्फ एनसीईआरटी से बाहर तुम्हें कुछ नहीं, लाख तुम्हारा टीचर बोल ले ये लगा लो वो लगा लो, कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी कर लोगे हो जाएगा काम। कैसे करना है भैया? सबसे पहले तुम्हें क्या करना मैं बता रहा हूं। एसएसटी के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, वन शॉट एक लेक्चर ले लिया, वही यूट्यूब वाली कॉपी उठाई, पहले स्टोरी समझ ली। किसी चैप्टर में कोई स्टोरी होती है, जैसे कोई भी चैप्टर है तो उसका एक स्टोरी होती है, समझ रहे बात है, तो स्टोरी तुमने समझ ली। उसके बाद तुम्हें क्या करना, किसी भी चैप्टर में टॉपिक होते हैं, एक चैप्टर में 10 से 15 टॉपिक तुम्हारे होते हैं, समझ रहे बात को। तो कोई भी टॉपिक उठा ले, जैसे कि देखो मान के चलो तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशन इन यूरोप है, उसमें टोटल 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक में पहला टॉपिक क्या है, कंजर्वेटिज्म इन यूरोप। दूसरा तुम्हारा क्या है, ट्रीटी ऑफ वियना 1815। मान के चलो तुमने ट्रीटी ऑफ वियना 1815 ही पहला टॉपिक लिखा, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 तुमने पहला टॉपिक लिखा। अब इसके बारे में 5 पॉइंट जितनी चीजें हैं इस टॉपिक में 5 पॉइंट में तुमने लिखा। पॉइंट में क्यों? क्योंकि आंसर जब बोर्ड में आएगा तो पॉइंट में आंसर लिखना पड़ेगा। मैंने 93 आउट ऑफ 100 इसलिए पढ़े, जितने टॉपर आंसर लिखते हैं वो पैराग्राफ में नहीं, हमेशा पॉइंट में आंसर लिखते हैं। 5 पॉइंट तुम्हें याद रखना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ वियना को डूक मेटरनिस ने साइन किया, जो भी चीजें हैं टॉपिक में 5 पॉइंट याद कर लिया। टोटल 10 टॉपिक रहता है, एक टॉपिक में 5 पॉइंट, 10 टॉपिक टोटल कितना 50 पॉइंट में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बड़ा चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटे चैप्टर तो भाई 20 पॉइंट में खत्म हो जाएंगे, समझ रहे बात को। तो पॉइंट में एसएसटी में लेके चलना है, तो वही तुमने क्या किया, टॉपिक वाइज लिखा, 10 टॉपिक लिखा, पॉइंट करके हाँ इस टॉपिक है ये पॉइंट, टोटल तुम्हारे टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज लिख के पूरी चीज तुम्हें यूट्यूब वाली कॉपी में रख लेनी है। पहली चीज वो हो गई। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एग्जांपल एक्सरसाइज लगा लेनी है पूरी, तुम्हारा काम खत्म। 100 में 100 आ गया एसएसटी में। कोई तुम्हें दिमाग थोड़ा खुले रखना कि क्वेश्चन एसएसटी में थोड़ा घुमा के भी कई बार पूछ दिया जाता है, तो थोड़ा सा मतलब कि तुम दिमाग लगा के भी आंसर लिख सकते हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि एकदम रटना ही है, समझ रहे बात को। उसका इंग्लिश हिंदी में ध्यान देना भाई। मैंने वो बच्चे देखे, मैंने तुम्हें फिर बोला इन्होंने 2 दिन में पूरा इंग्लिश हिंदी खत्म। बस तुम्हें समरी याद रखनी है कि इस चैप्टर में स्टोरी क्या है। समरी यूट्यूब से तुम देख लोगे, और बाकी मैडम तो पढ़ाती है चैप्टर, तो तुम्हें याद रहेगा, तो तुम्हें फायदा रहेगा। बाकी ग्रामर वगैरह मैं ही करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें ध्यान नहीं देना। मेन रोड़ा तुम्हारा यही बनेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारा मैथ साइंस हिस्ट्री इतना तुम करोगे चैप्टर खत्म। अब तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो प्रॉब्लम क्या रहेगी मैं बताऊं। प्रॉब्लम तुम्हारी रहेगी भैया कुछ टाइम के बाद ना हम सब भूल जाते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, अब देखो बिग प्रॉब्लम टू अवॉइड क्या है, वो रिवीजन है। रिवीजन क्या होता है, मान के चलो तुम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हो, साइंस का ही पढ़ रहे हो, अब भैया चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमें याद नहीं आ रहा, हम भूल रहे हैं भैया। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम भूल रहे हैं भैया, भूलते जा रहे हैं। 2 महीने हो गए भूल रहे, ऑब्वियस सी बात है भाई, ह्यूमन बीइंग भूलेंगे, मेमोरी कार्ड थोड़ी ना, ह्यूमन बीइंग भूल जाते हैं। समझ बात। उसको कैसे करना है, एवरी संडे दिमाग लगाना है। एवरी संडे तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब वाली कॉपी में तुमने ये दोनों चैप्टर्स लिखा करोगे जैसे मैंने तुम्हें बताया। अब तुम्हें हर संडे तुम्हें क्या करना है, तुम भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। हर संडे तुम्हें क्या करना, बस रीडिंग करनी है। जैसे तुम्हारा चैप्टर नंबर तुम्हें रीड करना है, 20 मिनट तुम्हें रीड करना है, क्या क्या टॉपिक्स है। जैसे लाइफ प्रोसेसर फोटोनिट्रेस क्या है, उसके बाद तुम्हारा क्या है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उसके बाद तुम्हारा क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। वही सारी चीजें तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें याद रहेगा। तो हर चीज तुम्हें क्या करना, वही जैसे मैं तुम्हें बोला था नोट्स बनाने के, वही नोट्स तुम्हें हर संडे 20 मिनट पढ़ लेने। 20 मिनट तुमने चैप्टर 1 एक चैप्टर को पढ़ने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे। 2 चैप्टर हैं तो 20 मिनट लग जाएंगे, 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, तो 2 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस तुम्हें पढ़ लेना है। मैथ साइंस और एसएसटी में ये काम चल जाएगा। मैथ में क्या पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैथ में एक रफ कॉपी लेना, सॉल्व करना चाहिए। जैसे रूट 3 वाला क्वेश्चन है तो रूट 3 वाला एक बार सॉल्व करके देख लेना कि भैया मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान के चलो तो मैथ के चैप्टर नंबर 3 में हो, तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 का तुम क्या करना, रैंडम क्वेश्चन उठाना। जैसे एक्सरसाइज 1.1 तुम्हारा है तो उसके तुम क्या करना, कुछ क्वेश्चन नंबर 3 उठा लिया, 5 उठा लिया, 9 उठा लिया, बीच के क्वेश्चन उठा लेना। समझ रहे बात को, और उसको सॉल्व करके देखना कि हो रहा है कि नहीं। इस तरह तुम करोगे तुम्हारा, तुम भूलोगे नहीं पुरानी चीज। अब भूलोगे तो कोई फायदा ही नहीं पढ़ने से। तो बीच में हर संडे हो सकेगा तो 2 संडे में तुम्हें करना ही, मतलब हर 15 दिन में तुम्हें रिवीजन करना ही है मिनिमम। मैं सजेस्ट करूंगा हर 7 डेज में संडे के दिन कर लेना। नहीं कर पाओगे तो हर 15 दिन में हर दूसरे संडे तुम्हें करना ही, नहीं तो तुम भूल जाओगे तो कोई काम कर रहेगा, तब तुम्हारे सारे चैप्टर रिटेन होते जाएंगे।
ज्यादा चैप्टर कितने हैं भाई, 7 ही चैप्टर है ना पर सब्जेक्ट, तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना तुम कर लोगे बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे। अब तुम 5 पॉइंट तुम्हारे कवर हो गए, 98 पॉइंट वाली कैटेगरी में तुम आ गए हो, 98 पॉइंट वाली कैटेगरी में बिल्कुल तुम आ गए हो। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर तुमने सारे पॉइंट तुमने सुन लिए तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम अभी मेरे को हर एक बच्चा कमेंट करेगा भैया मैं क्लास 10 में 98 पॉइंट लाऊंगा, मैं 98 पॉइंट लाऊंगा, सब मेरे को कमेंट करो। तुम्हारे जिस बच्चे ने कमेंट कर दिया मैं अभी बोलता हूं उसके 98 आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे, कंफर्म है। कमेंट सब सारे बच्चे करो, जाके कमेंट कर दो भैया मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगी, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, हो सकता है हम लोग 2 दिन के बाद फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तक के लिए टाटा।